सो हेलो एवरीवन। तो जी हाँ, आप यहाँ पे ठीक से पढ़ सकते हैं कि शेख हसीना अब बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गई। और क्या अब बांग्लादेश पे अभी आर्मी का कूप हो गया है, तो इसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं पूरा पहला मैटर पूरा अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, बांग्लादेश में आपको पता होगा जैसे कि बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा था बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो रिजर्वेशन है वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे जो 44% सीट है, वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे बांग्लादेश, जैसे आपको पता होगा 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी बनी थी। और मतलब बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए, पाकिस्तान से अलग करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे बहुत ज़्यादा जेनोसाइड कर रहा था। तो वहाँ पे एक कोटा लाया, सिस्टम लाया गया कि जो फ्रीडम फाइटर्स है तो उनके पोते और उनके बच्चे को एक सरकारी जॉब में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये प्रोटेस्ट मतलब ये रिजर्वेशन का कोटा लाया गया वहाँ पे। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम के जैसे SC ST वगैरह, वहाँ पे वैसे फ्रीडम फाइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ही हो गया था। और मतलब बांग्लादेश में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पाया था। जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहाँ जो फ्रीडम फाइटर्स में मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो उनके लिए बहुत ही दुविधा हो रही थी। जब प्रोटेस्ट इतना बहुत ज़्यादा ही हाई हो गया, जैसे आपको पता होगा कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी है द फादर ऑफ द नेशन, वहाँ पे बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को एज अ फादर ऑफ नेशन माना जा रहा था। तो उनके पुतले को मतलब तोड़ दिया जा रहा था और उसके वजह से क्या हुआ ना, एक कूप हुआ। तो मतलब बहुत दिन से ये प्रोटेस्ट वगैरह चलता आ रहा था। उसके बाद फाइनली क्या हुआ ना, बांग्लादेश के मिलिट्री ने ओवरटेक किया बांग्लादेश को और शेख हसीना को भाग के बांग्लादेश से इंडिया आना पड़ा। तो शेख हसीना अभी इंडिया में आके अगरतला में वेट कर रही है। और वहाँ पे जो हमारे NSA है अजीत डोवाल सर, वहाँ पे जाके मिले हैं उनसे, और मोस्ट प्रोबेबली PM मोदी भी मिलेंगे। तो देखिए, ये मतलब इंडिया के लिए भी सदमा था आप कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि शेख हसीना को, जो पिछले 20 सालों से राज करती आ रही थी बांग्लादेश में, वो पावर से हट जाएगी। तो इंडिया के लिए तो ये बहुत ही मतलब शॉकिंग न्यूज़ होगा आई गेस। बाकी इंडिया ने देखिए, शेख हसीना इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इन्हीं के अंडर इंडिया में इंडिया और बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था, ट्रेड रिलेशन अच्छा हुआ था। वहाँ पे बॉर्डर फोर्स अच्छी से एक्टिव थी, इंडिया और बांग्लादेश के मिलिट्री कोलैबोरेट करके सब कुछ काम वगैरह कर रहे थे बॉर्डर वगैरह में। और इन्हीं के अंडर पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत ही बिगड़ गया था। तो देखिए, शेख हसीना इंडिया के लिए बहुत ही फ्रेंडली नेचर की थी। बाकी अभी ये बात पता नहीं है, क्योंकि जो अभी मिलिट्री कूप हुआ है, उसके बाद जो अभी मिलिट्री जनरल राज कर रहा है बांग्लादेश में, वो उन्होंने कहा कि हाँ, हम एक इंटरिम सरकार बैठा देंगे। बट ये बात तो क्लियर नहीं है कि बांग्लादेश में जो इंटरिम सरकार आएगी वो शायद इंडिया के फेवर में भी आ सकती है, मे बी अगेंस्ट में भी जा सकती है। और वो जो मिलिट्री पता नहीं भी, अगर पाकिस्तान जैसे एक डेमो सरकार टाइप बैठा दे, जैसे पाकिस्तान में आपको पता होगा कि हाँ, मतलब नाम की बस सरकार है, सारा चीज़ मिलिट्री कंट्रोल करती है, और USA का बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। तो देखिए, जैसे इंडिया ने, आपको पता होगा अभी रिसेंटली न्यूज़ आ गया है कि इंडिया ने सारा ट्रेन सर्विस और सारा फ्लाइट सर्विस बांग्लादेश को कैंसिल कर दिया है। तो देखिए, और BSF वगैरह जो भी छुट्टी पे थे, लीव पे थे, सबका छुट्टी वगैरह कैंसिल हो चुका है। और अभी BSF हैवीली एक्टिव है बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे। देखिए, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बांग्लादेश को जो सरकार हट गई है, अभी मिलिट्री का पता नहीं, शायद मिलिट्री अगले 10 साल तक राज भी कर सकती है बांग्लादेश, वजह से म्यांमार में कर रही है, मिलिट्री कूप हुआ है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडिया टू मैनेज बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। तो देखिए, US, आप कहेंगे कि US का क्या हाथ है इसमें, क्योंकि जब 1971 वार हुआ था, तो उसके बाद से US और बांग्लादेश का इतना अच्छा कुछ रिलेशन नहीं बैठ रहा था। और बीच में बांग्लादेश ने कुछ बहुत सारा स्टेटमेंट दिया था अगेंस्ट US, एंड US ने भी बहुत सारा स्टेटमेंट दिया था अगेंस्ट बांग्लादेश। क्योंकि देखिए, US को चाहिए था एक मिलिट्री बेस इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश की सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, हम एक मिलिट्री बेस आपको नहीं दे सकते। तो उसके बाद क्या हुआ ना, USA की तरफ से स्टेटमेंट्स वगैरह आना चालू हो गया कि बांग्लादेश के इलेक्शन में धांधली हुई है, जो US हमेशा कहता है। सब देखिए, USA का ये फॉरेन पॉलिसी है कि अगर USA का बात कोई नहीं मानेगा ना, तो USA किसी को भी मतलब नहीं छोड़ेगा। USA राज करना चाहता है, ये सिंपली मैं कहूँगा। USA अपने आप को एज ए सुपर पावर एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो देखिए, US ने कहा कि बांग्लादेश को हमें मिलिट्री बेस चाहिए, बांग्लादेश की सरकार ने मना कर दिया। उसके बाद US ने स्टेटमेंट वगैरह दिया, और उसके बाद देखिए CIA हैवीली एक्टिव हो गई बांग्लादेश में, जितना जो रिपोर्ट्स आया है। और देखिए, ISI भी हैवीली एक्टिव हो गई, क्योंकि आपको पता होगा जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत ही ख़राब है, और CIA और ISI का रिलेशन अच्छा है। तो CIA और ISI हैवीली एक्टिव हो गई। रिपोर्ट्स वगैरह भी आना चालू हो गया कि ISI में भी इन्वॉल्व थी, कि जो अभी कूप हुआ है बांग्लादेश में। क्योंकि देखिए, कास्ट सिस्टम तो मैनेज है। देखिए, इंडिया में भी प्रोटेस्ट होता है अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, क्योंकि जैसे आपको पता होगा जनरल कास्ट वगैरह अगर कुछ ज़्यादा मार्क्स रखते हैं, बट स्टिल उनको सरकारी जॉब वगैरह नहीं मिलती, या फिर सरकारी कॉलेज वगैरह नहीं मिलता, तो वैसे भी देखिए रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जायज़ है। बट इतना हैवी स्केल का प्रोटेस्ट, दिस इज अनएक्सपेक्टेबल।
और कहीं पे भी इतना हैवी स्केल का प्रोटेस्ट होता नहीं, और इतना हैवी स्केल का प्रोटेस्ट की मिलिट्री भी इन्वॉल्व हो गई। तो देखिए मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ISI का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और USA के CIA का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। बाकी इंडिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि मे बी बांग्लादेश में इतना बड़ा कूप हो जाएगा। और अब अभी देखिए अभी क्या हुआ ना, जो साउथ एशिया रीजन है, so जैसे आपको पता होगा साउथ एशिया रीजन में पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है। तो देखिए साउथ एशिया रीजन में अभी आप देखेंगे म्यांमार में मिलिट्री का कूप है, पाकिस्तान में देखिए नाम की डेमोक्रेसी है, बाकी सब तो मिलिट्री ही संभालती है। मिलिट्री पाकिस्तान में हेवीली इन्वॉल्व है, और मिलिट्री में US का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि US का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो एज ए डेमोक्रेसी में इसको नहीं मानता। बाकी बांग्लादेश में डेमोक्रेसी कुछ हद तक था, अब चला गया। श्रीलंका में आपको पता होगा क्या ही हालत है। और बाकी देखिए साउथ एशिया में बस इंडिया ही एक कंट्री बसता है जो अपना डेमोक्रेसी ठीक से चला रहा है। हमारा पार्लियामेंट का डिबेट वगैरह भी अच्छे से चल रहा है। तो इंडिया के लिए इट्स डिफ़िकल्ट होगा कि मैनेज करना इन दिस रीजन, क्योंकि चाइना तो आपको पता होगा एक वन पार्टी सिस्टम चलाता है वहाँ पे। बाकी तो देखिए इंडिया का अगर कुछ रिएक्शन वगैरह आता है, PM मोदी अगर मिलते हैं बांग्लादेश से शेख हसीना से, तो कुछ अगर रिपोर्ट्स वगैरह आएगा तो मैं अपडेट वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।